गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की दुर्खिम का जीवन परिचय। आज हम चर्चा करेंगे अब दुर्खिम के प्रमुख सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांत एक है, वह है सामाजिक तथ्य। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वाले विद्वानों में दुर्खिम सबसे प्रमुख विचारक हैं। कॉम्टे व स्पेंसर के विचारों के विपरीत आपका मत है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों का केवल योग ही नहीं है, वरन यह एक स्वतंत्र विज्ञान। इसी कारण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी सुनिश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रश्न है, तो दुर्खिम ने यद्यपि इसका अलग से कहीं कोई उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन आपकी कृतियों से यह स्पष्ट है कि आप समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य को ही मानते हैं। दुर्खिम का मानना है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। साथ ही वह यह भी खोजने का प्रयास करता है कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, जिसे परिभाषित करते हुए आपने लिखा है, सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक तौर पर संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है। दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझना चाहिए। इन्होंने वस्तु शब्द के 4 पृथक पृथक अर्थ में प्रयोग किया है, जो निम्न प्रकार से है। पहला, सामाजिक तथ्य वह वस्तु है जिसके विशेष गुणों को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। यह वह वस्तु है जिसे केवल अनुभव के आधार पर ही जाना जाता है। यह वह वस्तु है जो मनुष्य से परे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो, और यह वह वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। चूँकि वस्तु शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हो सकता है, सामाजिक तथ्य वस्तु के समान हैं। वस्तु स्थिर नहीं वरन परिवर्तनशील होती है। इस कारण सामाजिक तथ्य का अर्थ भी समय समय पर बदलता रहता है।
सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं है, वरन यह एक परिवर्तनशील धारणा है। दुर्खिम का मानना है कि कोई भी व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है, उसे सामाजिक तथ्य माना जाए, बशर्ते कि उस विचार, अनुभव या क्रिया का वास्तविक निरीक्षण और परीक्षण हो सके। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। पहला है, सामाजिक तथ्य बाह्य होते हैं, और दूसरा, सामाजिक तथ्य में बाध्यता का गुण पाया जाता है। अगर हम बाह्यता की बात करते हैं तो आपने यह कहा कि सामाजिक तथ्य का निर्माण समाज के सदस्यों के द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित होने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं रहते। व्यक्ति का उससे कोई आंतरिक संबंध नहीं होता और न ही इस पर किसी व्यक्ति विशेष की क्रिया का कोई प्रभाव पड़ता है। दुर्खिम का मानना है कि सामाजिक तथ्य वैयक्तिक चेतना से परे और उसके बाहर एक अद्वितीय वास्तविकता। सामाजिक तथ्यों का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के विचारों के सहयोग से होता है, परंतु वे व्यक्ति से परे होता है। आपने अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है, वैयक्तिक मस्तिष्क और सामाजिक या सामूहिक मस्तिष्क में भिन्नता होती है। सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सामाजिक आंकड़ों में करीब करीब समानता देखने को मिलती है और समानता पर आधारित तथ्य। आपका मानना है कि मानव शरीर अनेक कोशिकाओं के सम्मिलित रूप होता है, किंतु इन कोष्ठों की विशेषता के आधार पर मनुष्यों की या मानव की विशेषता को नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार व्यक्तियों की विशेषता के आधार पर समाज को नहीं समझा जा सकता। समाज तो व्यक्तिगत चेतना की क्रियाओं का एक प्रतिफल होता है। वास्तव में इन क्रियाओं से जो वास्तविकता उत्पन्न होती है वही समाज है, जो व्यक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, जटिल, पूर्ण और स्वतंत्र होता है। दूसरा है बाध्यता। सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर बाध्यता मूलक प्रभाव होता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं होता, वरन अनेक सदस्यों का इसमें योगदान होता है। ये अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार पर इनका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है।
आपका मानना है कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं वरन उसके सोचने विचारने को भी प्रभावित करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य या स्वाभाविक सामाजिक तथ्य। स्वाभाविक सामाजिक तथ्य समाज व्यवस्था में संगठन और एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं और व्यादकी या असामान्य सामाजिक तथ्य समाज व्यवस्था में अव्यवस्था या गतिरोध पैदा करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार आपने सामाजिक तथ्य को समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।